सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके साहिल स्टडी। सो आज हम पृथ्वी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सभी को हम देखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल में नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलते ही रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 32%, 52%, 68%, 83%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 68%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 68% मेंटल में पाया जाता है। द्रव्यमान की बात हो रही है, मेंटल एक वो सतह है, कोई परसेंटेज बताया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, मोहो असंबद्धता स्थित है। ये LIC में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? क्रस्ट तथा मेटल के बीच, और दूसरा ऑप्शन दिया है ऊपरी मेटल तथा निचले मेंटल के बीच, मेंटल एवं कोर के बीच, आंतरिक मेंटल व बाह्य मेंटल के बीच। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? धरातल से भूगर्भ की ओर जाएंगे तो LIC में आया हुआ क्वेश्चन है 2008 में। तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? C नंबर, 1 डिग्री प्रति 32 मीटर। मतलब 1 डिग्री में 32 मीटर भूगर्भ में गहराई पर तापमान वृद्धि होती है गहराई के साथ। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? ऑप्शन क्या है? सिलिका, मैग्नीज, सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका, मैग्नीशियम, सिलिका और लोहा। आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर C नंबर, सिलिका और मैग्नीशियम मेंटल में तत्वों की प्रधानता करते हैं। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? SSC 2000 आया हुआ क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन क्या है? वैन डरगैट द्वारा, डेली द्वारा, होम्स द्वारा, स्वेस द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D नंबर, स्वेस द्वारा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन, भूपर्पटी में पाया जाने वाला विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम बताना है इसमें। तो इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, लोहा, लोहा, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? D नंबर। पहले क्या होगा? ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा। भूपर्पटी में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का अवरोही क्रम। अब इसके बाद देख लेते हैं सेवन्थ क्वेश्चन क्या है? स्थलमंडल लिथोस्फीयर में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? ऑप्शंस, पहला ऑप्शन क्या है? केवल ऊपरी भूपटल, दूसरा ऑप्शन है ऊपरी भूपटल तथा निचली भूपटल दोनों, फिर तीसरा ऑप्शन है ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग, और लास्ट है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये ITI में 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर, उत्तरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग स्थलमंडल कहलाता है। अब इसके बाद देख लेते हैं आठवां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य बताना है, कौन सा गलत है। ऑप्शन क्या है? महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टान की प्रधानता है। कोर की बेसिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है कोर को। पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% तथा द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? D नंबर, क्या हो जाएगा? पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% तथा द्रव्यमान का 83.5 मेंटल में व्याप्त है। B.Ed में आया हुआ क्वेश्चन है 2000 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य? इसमें भी बताना है कौन सा गलत है। तो पहला ऑप्शन है भूपटल, द क्रस्ट की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है। महाद्वीप भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है, जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला है। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? महाद्वीप भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है।
लास्ट ऑप्शन क्या है, महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीप भूपटल का घनत्व अधिक है। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं कमेंट में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीप भूपटल का घनत्व अधिक है। ये और आंसर ये इसमें पूछ रहा सत्य, तो ये वाला सत्य हो जाएगा और बाकी सभी ये करेक्ट हैं। इसके बाद 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, अप्राकृतिक साधन, भूकंप विज्ञान, ज्वालामुखी क्रिया, प्लेट विवर्तनिक। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फोर्स 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बी नंबर, भूकंप विज्ञान सर्वाधिक जानकारी क्या देता है, आंतरिक संरचना के संबंध में भूकंप विज्ञान जानकारी देता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें भी इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, कौन सा गलत कथन है। तो पहला क्या है, इसकी लंबाई 35 किलोमीटर से 29 किलोमीटर तक है। दूसरा क्या है, इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। तीसरा क्या है, पृथ्वी के आयतन में 83.5 और द्रव्यमान 68% भाग मेंटल है। और चौथा क्या है, इसका घनत्व 3 लेकर 5.5 तक है। असत्य बताना, कौन सा असत्य है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है, असत्य है और बाकी जो है सभी सत्य हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन का अगर निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है। ऑप्शन क्या है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को कहते हैं, पृथ्वी की मध्यवर्ती परत को कहते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं, बेरिस्फीयर। इसके बाद देख लेते हैं 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में क्या है, स्थल मंडल का तात्पर्य है। तो ऑप्शन क्या है, पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी का ऊपरी भाग, पृथ्वी की मध्यवर्ती भाग, पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। ये कांस्टेबल 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, पृथ्वी की बाह्य पपड़ी क्या है, स्थल मंडल कहलाती है बाह्य पपड़ी। इसके बाद देख लेते हैं 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें सही ऑप्शन बताना है, कौन सा सही है। शियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। ऑप्शन सेकंड है क्या है, सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं कैब्रो जैसी चट्टानों से हुआ है। तीसरा है, क्रूड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। और चौथा क्या ऑप्शन दिया है, प्रयुक्त सभी। आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फोर्स 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, ये सभी कथन क्या है, सत्य है। उसके बाद 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम क्या होगा। इसका सही क्रम बताना है, सही क्रम क्या होगा। तो इसमें सीमा दी हुई और सियाल दी और निफे दिया है। तो इनका सही क्रम बताना है, पहले कौन सा होगा, फिर दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा। तो पहले क्या दिया गया है, पहला दूसरा तीसरा। इसमें दूसरा पहला तीसरा, पहला तीसरा दूसरा, और चौथा ऑप्शन क्या है, तीसरा दूसरा पहला। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। बी नंबर क्या है, पहले सियाल 2 नंबर, फिर सीमा, फिर निफे। ये इसका सही क्रम होता है। ये यूपी पुलिस 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं 16 क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, सियाल, सीमा, निफे, किसी में नहीं। इसका सही आप कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सीमा। सीमा क्या है, बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। अब देखते हैं 17 क्वेश्चन। धरातल के मोह असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है। मोह असंबद्धता की लंबाई इसमें बतानी है, गहराई कितनी गहराई बतानी है। ऑप्शन क्या दो हैं, 30 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 700 किलोमीटर। कमेंट बॉक्स में आप आंसर बता सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, 30 किलोमीटर इसकी मोह असंबद्धता की गहराई है। लगभग बताएगा, लगभग। अब इसके बाद देखते हैं 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में क्या है, पृथ्वी की भूप्रपटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
इसमें बताना है कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है पृथ्वी की भूपर्कटी में। ऑप्शन क्या है, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, लोहा, पोटेशियम। तो इसका सही ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम।